ये किसकी नफरतों से लगी आग हर तरफ, ये किसकी नफरतों से लगी आग हर तरफ, जो आज उठ रहा है धुआं हर मकान से, जो आज उठ रहा है धुआं हर मकान से, ये किस की। अब ये मुशायरा इख्तिताम को पहुंचा। मुशायरे के आखिरी शायर उस्ताद शायर मोहतरम नूर कासमी साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि वो माइक पर आएं और अपने बेहतरीन कलाम से आपकी जिंदा दली और इस तरह से बेदारी के साथ में सुनना और बैठना बेहद हैरत अंगेज कारनामा है और जगहों पर यह चीज़ देखने में नहीं मिलती है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ जिस उन्वान के साथ इस मुशायरे का इनेकाद हुआ है वो आपकी निगाहों के सामने तहरीर की शक्ल में मौजूद है और दायरे अदब की जानिब से जिसके रूहे रवां हाफिज नासिरुद्दीन साहब हैं और उनके साथ में बहुत से ऐसे हसास अफराद मौजूद हैं जो शाना बशाना चलकर उर्दू की आबियावरी कर रहे हैं और बहुत से अरबाब इल्म फन यहाँ पर मौजूद हैं जो एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। उस्ताद शोरा आली जनाब मौलाना मुजीब बस्तवी जो कहना मशक शायर ही नहीं उर्दू अदब की एक आबरू है और इस बज़्म की सदारत फरमाते हुए अलहाज जो आपके सामने बात तस्वीर मौजूद है, मैं उन सबको दिली मुबारकबाद पेश करते हुए अब अपने शेरी सफर का आगाज कर रहा हूँ। और इससे पहले की गज़ल पेश करूँ वक्त मुख्तसर लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने सुना दिया है, हमने सुन लिया है और हमारे सुनने ही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुज़मर हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं। बहरहाल मुतफर्रिक़ क़ताअत के साथ आपसे हम कलाम हूँ। उर्दू से मौसूम और मंसूब है प्रोग्राम, इसलिए बतौर खिराज अक़ीदत उर्दू के चार मिसरे पेश कर रहा हूँ जो चाहूँगा। गंगा की है धारा तो ये जमुना की शान है, गंगा की है धारा तो ये जमुना की शान है, खुद में ये समेटे हुए हिंदुस्तान है। अब उर्दू कभी भी हिंदी से होगी नहीं जुदा, उर्दू कभी भी हिंदी से होगी नहीं जुदा, हिंदी की गोद में पली उर्दू ज़बान है। अरे वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत शेर। और इसी ताल्लुक से चार मिसरे और समाअत फरमाएं। चमन में फूल खिलते हैं तो खुशबू आ ही जाती है, चमन में फूल खिलते हैं तो खुशबू आ ही जाती है, जो रुत सामन की हो कोयल खुशबू आ ही जाती है। अरे वाह, चमन में फूल खिलते हैं तो खुशबू आ ही जाती है, जो रुत सामन की हो कोयल खुशबू आ ही जाती है, दिलों पर राज करती है अजब तासीर है इसकी, दिलों पर राज करती है अजब तासीर है इसकी, न चाहे गुफ्तगू में तो भी उर्दू आ ही जाती है। वाह वाह, बेशक बेशक, न चाहे गुफ्तगू में तो भी उर्दू आ ही जाती है। बिल्कुल। और एक जहती के ताल्लुक से चार मिसरे समाअत फरमा ले। अंधेरे में हमने हैं दीपक जलाए, अंधेरे में हमने हैं दीपक जलाए,
जो आंधी में दम हो तो आकर बुझाए। अरे वाह, अच्छा है, चले अंधेरे में दीपक हमने जलाए, जो आंधी में दम हो तो जो आंधी में दम हो तो आकर बुझाए। अब मिलाया है ज़मज़म में गंगा का पानी, मिलाया है ज़मज़म में गंगा का पानी, अलग कोई दोनों को करके दिखाए। अरे वाह वाह वाह, मिलाया है ज़मज़म में गंगा का पानी, अलग कोई दोनों को करके दिखाए। और उमड़ते जज्बात, सुलगते एहसासात के साथ बहुत सारी चीजें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो हम से गुजर रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं। चार मिसरे इस ताल्लुक से समाअत फरमाएं। अर्ज किया है सदर मोहतरम, तवज्जो चाहूंगा। बातिन में खोट खोट था, जाहिर खराबी था। बातिन में खोट खोट था, जाहिर खराबी था। लोगों की भीड़ भाड़ से आंगन भरा भी था। अच्छा, बातिन में खोट खोट था, जाहिर खराबी था। लोगों की भीड़ भाड़ से आंगन भरा भी था। खाना खिला रहा था गरीबों को मगर, खाना खिला रहा था गरीबों को मगर, प्रचार शहरतों के लिए कैमरा भी था। अरे वाह वाह, अच्छा, खाना खिला रहा था गरीबों को मगर, अच्छा तंज है, बहुत प्रचार शहरतों के लिए कैमरा भी था। और ये भी एक बहुत जीता जागता सबूत है कि मोबाइल के दौर में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, इसका एहसास दिलाते हुए चार मिसरे समाअत फरमाएं। इरशाद। अर्ज किया है फनकारी का लहराता अलम छीन लिया है। मुझे साहब, फनकारी का लहराता अलम छीन लिया है, फनकारी का लहराता अलम छीन लिया है। मजमून का ये एजाज़े रकम छीन लिया है। फनकारी का लहराता अलम छीन लिया है, फनकारी का लहराता अलम छीन लिया है। मजमून का ये एजाज़े रकम छीन लिया है। अब नामा नवेसी का हुनर कौन सिखाए, अब नामा नवेसी का हुनर कौन सिखाए। हाथों से मोबाइल ने कलम छीन लिया है। अब नामा नवेसी का हुनर कौन सिखाए। हाथों से मोबाइल ने कलम छीन लिया है। अब एक गजल ताज़ा तरीन मुलाजा फरमा ले, उसके बाद मैं आपसे रुखसत होता हूँ। तवज्जो चाहूंगा। अर्ज किया है बेसबब देखकर मुझको हंसते हो, मतलब है बेसबब देखकर मुझको हंसते हो क्यों, जाल बुनते हो क्यों और फंसते हो क्यों। बेसबब देखकर मुझको हंसते हो क्यों, जाल बुनते हो क्यों और फंसते हो और फंसते हो क्यों। और शेर मुलाजा फरमाएं, जब बरसने की औकात है ही नहीं, जब बरसने की औकात है ही नहीं, जब बरसने की औकात है ही नहीं, बादलों की तरह फिर गरजते हो क्यों। जब बरसने की औकात है ही नहीं, बादलों की तरह फिर बरसते हो क्यों। और उर्दू हिंदी के ताल्लुक से देखें, लोग उर्दू को मजहब में बांटते हैं, उर्दू हिंदी को, इसको मद्देनजर रखते हुए समाअत फरमाएं। और उर्दू हिंदी के बारे में ज्यादातर मंसूब किया जाता है कि हिंदी हिंदुओं की जबान है और उर्दू मुसलमानों की जबान है। इसकी तरदीद करते हुए हकीकत से हटकर है, सारी चीजें इसकी तरदीद करते हुए अर्ज किया है उर्दू हिंदी को उड़ने दो आजाद है, उर्दू हिंदी को उड़ने दो आजाद है, मजहबी कैद में उनको रखते हो क्यों। उर्दू हिंदी को उड़ने दो आजाद है, मजहबी कैद में उनको रखते हो क्यों। और उम्मत मुस्लिमा को बतौर पैगाम मैं इसे दे रहा हूँ, ये खास तौर से जो हालात हाजरा का माहौल हम लोग देख रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा के नाम है पुख्ता ईमा करो खुद समंदर बनो, पुख्ता ईमा करो खुद समंदर बनो, खतरे खतरे की खातिर तरसते हो क्यों।
पुख्ता ईमान करो, खुद समंदर बनो, कतरे कतरे की खातिर तरसते हो। और मक्ता मुलाज़म फरमाले, जलते घर जिसमें कोई बुझाता नहीं, डॉक्टर साहब, जलते घर जिसमें कोई बुझाता नहीं, दीदार साहब, जलते घर जिसमें कोई बुझाता नहीं, ऐसी बस्ती में आए नूर बसते हो। अस्सलाम वालेकुम।